जैसा कि डॉक्टर बेनी प्रसाद चंदसौरिया जी ने बताया है कि उन्होंने अपनी मरहूम पत्नी के नाम पर ताजमहल जैसी एक आकृति लेकिन धार्मिक मंदिर बनाया है, जिसे प्रेम प्रतीक का मंदिर नाम दिया है। और यहाँ पर उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों से चुन चुनकर पत्थर व अन्य सामान लगवाए हैं, जिसकी खोज और रिसर्च उन्होंने काफी लंबे समय तक खुद की और टॉप क्वालिटी के मार्बल को खुद लेने मकबराना गए थे, जहां से बहुत ही उच्च क्वालिटी का मार्बल लाकर यहाँ लगाया गया है। जिनका कहना है कि ये मार्बल ताजमहल में लगे मार्बल से भी कई गुना बेहतर है और विदेश में ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा पुणे से आए कारीगरों के द्वारा कांच की विशेष डिजाइनिंग इस मंदिर में की गई है। गुम्मद को सजाने के लिए पुणे के कारीगरों ने काफी लंबा समय लिया है और उच्चतम क्वालिटी का काम भी किया है। कुल मिलाकर अपनी मरहूम पत्नी की याद में बनाए इस मंदिर में इनके खुद के लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके लिए इन्होंने किसी का भी जो सहयोग था वो स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा मंदिर में पूजा अर्चना पूरी तरह से चालू है और हजारों लोग रोजाना मंदिर में आ रहे हैं। समय समय पर यहाँ पर जो भागवत व इस प्रकार के अन्य धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शहर में काफी चर्चा और सद्भाव है। ये मंदिर बनवाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और क्या मान्यता है? मंदिर बनवाने के पीछे उद्देश्य भगवान राधा कृष्ण जी की भक्ति है। क्योंकि हमको मंदिर 2002 में मैंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। 2014 में राम मंदिर बनवा के वहाँ प्रतिष्ठा कराई थी। तो हमारा धर्म के प्रति ऐसा रुझान था। तो और नरसिंह भगवान का जीर्णोद्धार भी कराया था, वहाँ भी पूरी टाइल्स वगैरह लगाए थे। तो 92 के बाद मैंने अपना एक तरह से वेतन जो थी संकल्पित कर दी थी धर्म के नाम पर। तो इसी बीच में मेरा एक विचार हुआ था 2013 में राम मंदिर बनने के बाद कि चित्रकूट में एक छतरपुर धर्मशाला बनवाई जाए, जिसमें कई मेरे दोस्तों ने एक कमरे बनाने का भी संकल्प ले लिया था। तो उसी बीच मुझे ज़मीन खरीदने चित्रकूट जाना था और इनका अचानक मिसेज का देहांत हो गया। तो फिर मैंने जो मुझे वहाँ कार्य करना था, तो मैंने यही कार्य करना उचित समझा। इसलिए फिर मैंने उसको मंदिर बनाया और फिर उसको कोई अपना ये हमारे मन में आया कि अगर एक ताजमहल भी किसी की पत्नी की याद में बन सकता है, तो अपनी पत्नी की याद में मंदिर क्यों ना बनना। बिल्कुल, आपने इस मंदिर को नाम भी दिया है प्रेम प्रतीक का मंदिर और राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी यहाँ पे बड़ी भव्य रूप से आपने स्थापित कराई थी। इसका मुख्य मूल जो आपकी सोच है वो क्या है इसके पीछे? हमारा इसके पीछे ये सोच था कि कम से कम हम जो नवयुवक है, समाज के लोग हैं, उनको ये संदेश दें कि पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम होता है और इतना विश्वास होना चाहिए कि मरने के बाद भी आपको उसके प्रति प्रेम बना रहे। और जो आज की स्थिति में नवयुवक को देख रहा हूँ, जो छोटी-छोटी बातों में ज़रा भटक जाते हैं और तलाक लगा देते हैं, तो कम से कम कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या सीख लेना चाहिए कि ऐसा भी हमको करना चाहिए और इतना प्रेम रखना चाहिए कि छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं और अपना जो संस्कार है उसको निभाना चाहिए। एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि आप किस विभाग में पदस्थ थे और कब रिटायर हुए और आपकी जो स्वर्गीय पत्नी है उनका देहांत कब हुआ? मैं शिक्षा विभाग में था। 11 फरवरी 80 से मैंने शासकीय सेवा में आ गया था, 18 साल 2-3 महीने का था। इसके बाद मैंने फिर ये मान के चलिए कि 43 वर्ष, साढ़े 5 माह करीब नौकरी की मैंने। और फिर इसके बाद 30 जून 86 को छतरपुर नंबर स्कूल में आ गया था। और जब से मैं स्कूल में आया था तो उसी समय बल्कि मैं चौबे कॉलोनी में ही रहता था। तो तब से मैं नरसिंह मंदिर में आता रहा हमेशा। इवन कई बार तो कर्फ्यू के टाइम पे भी मैं आया, लेकिन मैंने मंदिर आना नहीं छोड़ा। और भगवान के प्रति मुझे ऐसी भावना जागृत हुई मेरे अंदर से, प्रेरणा मिली कि आप ये करिए, आपके सभी काम जो भी सोचोगे सफल होंगे। और वास्तव में जब से मैं मंदिर से जुड़ा हुआ काम करता रहा, तो मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी आज तक नहीं गई। आपकी पत्नी का स्वर्गवास हुए कितना समय हमारी हुआ? पत्नी का 29 नवंबर 2016 को हो गया था और इसकी मैंने 14 मई 2017 को भूमि पूजन करा दिया था। पहले मेरे पास करीब 15-20 लाख का बजट था कि मंदिर बनवाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से जो पूरा पैसा रखा हुआ था, आया कुछ उनके द्वारा, उनकी भी कुछ संपत्ति रखी हुई थी पहले से, तो उसको सब बेच-बाच के और सब इसमें धीरे-धीरे लगाते मंदिर गए। बनवाने में कुल कितना खर्च आया और कहाँ-कहाँ से आपको ये सामान मंगाना पड़ा इसके लिए? खर्च तो इसमें बहुत सारा आ गया है, जो खर्च तो आप देख कर के अनुमान ही लगा सकते हैं। लगभग कैश में 1.5 करोड़ से ऊपर लग गया है। और जो रफ मटेरियल है वो हमारा घर का था, तो रफ मटेरियल भी लग गया, उसका भी हमने
मूल्यांकन नहीं किया है। मतलब 1.5 करोड़ से तो आपका पैसा लगा है और उसके अलावा जो काफी रफ सामान मटेरियल, आपका। हाँ हमारा सब लग गया है, जो पत्थर है, गट्टी है, जमा जो भी बच्चे के नाम क्रेशर है, तो वहाँ से आता रहा, तो उसका कोई पेमेंट नहीं की। मतलब इसकी कुल कॉस्ट जो है हम लगभग 2 करोड़ के आसपास मान सकते हाँ, मान सकते हो लगभग। हैं। इसमें किसी से सहयोग वगैरह आपने लिया? नहीं, मैंने सहयोग किसी से नहीं मांगा, क्योंकि सहयोग बहुत लोगों ने देने की इच्छा प्रकट की, तो मैंने उसमें लिख दिया था कि भैया मुझे 1 लाख से कम कोई ना दे, नहीं तो मैं सहयोग नहीं लूँगा। तो मुझे 2 लोगों ने स्वेच्छा से दिया था। एक हमारे हरगोविंद खड़े हैं, उन्होंने उनके बच्चे को स्वर्गवास पे दिया था, और एक हमारे कांटी के दाऊ साहब हैं, तो उनने दिया था। बाकी हमारे जो नाम लिखे हुए हैं, तो हमारे रिश्तेदारों में हैं, उनने दिया था। ये जो मंदिर है बहुत भव्य बना है, इसकी ऊंचाई भी काफी है और गोलंबर भी ऊपर बहुत अच्छा बना है। तो ये सामान जो है काफी नजर आ रहा है कि अलग अलग जगह से लाया गया है। कहाँ कहाँ से सामान आया है? इसकी ऊंचाई बेसमेंट के नीचे करीब 14 फुट है। फिर उसके बाद 17-18 फुट पे प्लेटफार्म है। फिर इसके बाद 16 फुट पर लेंटर है। 35 फुट की इसके ऊपर गुम्बज है। इस प्रकार से टोटल लंबाई लगभग इसकी 75 फुट है नीचे से ऊपर तक। और जो गुम्बज बना हुआ है वो अपने महाराष्ट्र के पूना के कारीगरों से लाए। पूना के गुंबद आप देख सकते हैं हाँ, जो पूना के कारीगरों ने बनाया है गुम्बज को। जी। और इसके बाद ये जो तुम्हारा पत्थर लगा हुआ है, ये मकराना में 2 बार गया, और मकराना से ये पत्थर लाया। ये पत्थर ये क्योंकि राजस्थान से। राजस्थान से 115 किलोमीटर दूर मकराना पड़ता है। जो मेन देश की हमारे सफ़ेद पत्थर की खदान है वो मकराना में है। तो वहाँ से हम ये पत्थर लाए। इस पत्थर की क्वालिटी ये है कि जितनी लाइफ बढ़ेगी, इसमें कभी उतनी चमक इसकी बढ़ा करती है, और इसमें कहीं भी कोई आपका कालेपन नहीं आएगा। गंदा हो जाए सिंपल पाउडर लगा करके, वॉशिंग पाउडर लगा मतलब के ये साफ कर दीजिए। ताजमहल जैसा आप ताजमहल का पत्थर तो बहुत, इससे बहुत छोटा है। अच्छा। वर्तमान में ताजमहल का पत्थर लगभग होगा ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये स्क्वायर फुट का, जबकि ये मुझे 1400 रुपये स्क्वायर फुट का पत्थर मिला हुआ है। उसके पत्थर किसी तो कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है, टॉप क्वालिटी के तो यहाँ टॉप क्वालिटी का जो ग्रेट वन पत्थर कहलाता है, जो ज़्यादातर विदेशों में जाता है, वो पत्थर इसमें लगा हुआ है। इसके बाद फिर जो दरवाजा आप देख रहे हैं, बेसिकली ये मार्बल है, बहुत अच्छी प्योर मार्बल, नंबर 1 का मार्बल है। मकराना मार्बल के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भी ग्रेडिंग चलती है, ग्रेड 1, तो आप ग्रेड खुद 2। जाकर के लेके आए? हाँ, मैं स्वयं 2 बार गया हूँ। जो मुझको पसंद आता था वही लाता था, और वहाँ के कारीगरों को डिजाइन बताता था। इसके बाद आप ये दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा मैंने पेस्ट किया हुआ है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, जो राधा कृष्ण जी का मंदिर बहुत है। ही सुंदर दरवाजा है। हाँ, राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है कृष्ण जन्मभूमि में, उसके ऊपर ऐसा दरवाजा लगा हुआ है। तो इस दरवाजे के लिए मुझे लकड़ी लेने जाना पड़ा। आपका रायसेन में बहुत बड़ी आपकी बोली लगती है इसकी फॉरेस्ट की, तो वहाँ से लकड़ी लाना पड़ा, क्योंकि मैंने छतरपुर में ढूंढी, महोबा ढूंढी, रात किस ढूंढी। किस पेड़ की लकड़ी है? ये प्योर सागौना है, प्योर सब। प्योर सागौना है, अच्छी क्वालिटी का सागौना है, जिसके जो रेडियस थे करीब मेरे ख्याल से 3-3 मीटर वाले मोटे रेडियस ये जो के। डिजाइन बनी हुई है ये आपने कृष्ण जन्मभूमि से ली है? हाँ, ये डिजाइन मथुरा कृष्ण से ली है, और बनाई छतरपुर के कारीगरों ने कैटलॉग देख करके। इसके बाद ऊपर कांच का काम देख रहे हैं, ये सब जयपुर के बहुत सारे मंदिर हैं। आपके जयपुर में भी मंदिर हैं, और मूल रूप से वृंदावन में एक कांच का मंदिर प्रसिद्ध है। उस कांच के मंदिर से मैंने ये देखा, और कारीगरों को बड़ी मुश्किल से कारीगर मुझको मिले, तो फिर मैं जयपुर के कारीगरों ने ये कांच का काम किया हुआ है। और आप जो ऊपर दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा कई जगह बने हुए हैं, तो वो भी बाहर का दरवाज़ा है। स्टील का काम जितना किया गया है वो छतरपुर के कारीगरों के द्वारा किया गया है। तो ये मूर्तियां जो मंदिर में लगवाई गई हैं कहाँ से आई और इनमें कितना खर्च और समय लगा है? मूर्तियाँ जो आपके जयपुर से आई हुई हैं, और उनका जो विग्रह मैंने बनवाया वो आपके बरसाना, जो राधा रानी का मायका कहलाता है। तो चूंकि मायके में राधा रानी अपनी सखियों के साथ, ललिता और विशाखा उनकी जो मुख्य सखियाँ थी, उनके साथ रहती थी। कृष्ण जी जब कभी बरसाना जाते थे, तो वहाँ पर बड़े वो भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि जब व्यक्ति ससुराल जाता है तो उसका भाव अलग हो जाता है। तो वहाँ पर इनकी जो विग्रह है, राधा कृष्ण जी ललिता विशाखा के साथ मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ से विग्रह को मैंने आपके जयपुर में दिया। जयपुर वालों ने लगभग 4 महीने में इनको बनाया, और इनकी निछावर लगभग 10 लाख रुपए है, जो मैं आने जाने में खर्च लगी है। इसके साथ श्री गणेश जी यहाँ पर इस मंदिर नरसिंह धाम में नहीं थे, तो उनको भी यहीं पर प्रतिष्ठित कराया। भगवान परशुराम जी, चूँकि ये ब्राह्मणों के आराध्य देव माने जाते हैं, वैसे देवता तो किसी की जात के नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि परशुराम जी ब्राह्मण कुल के थे, तो उनकी छतरपुर में कोई ऐसी स्थिति स्थापना नहीं थी, तो उनको भी यहाँ पर मैंने स्थान दिया। तो ये सब मूर्तियाँ मेरी वहाँ से आई हैं, और इनकी जो प्रतिष्ठा मई में कराई गई, हमारे देश के जाने माने पाठक जी, जो उन्होंने कृष्ण राम जन्मभूमि में मोदी जी को शिष्य बना करके और भूमि पूजन किया था,
हमारे वही पाठक जी यहाँ पर आए और उन्होंने विधिवत 7 दिन पूजन कराया और 29 मई को भगवान प्रतिष्ठित हुए। और उसके बाद भगवान की जो आभा मंडल है दिनों दिन चुंबक की तरह बढ़ती जाती है। जो भी भक्त एक बार मंदिर में आ जाता है उसको फिर बुलाना नहीं पड़ता और उसको हफ्ते में जरूर लगता है कि मैं एक बार दर्शन कराएं, उसके अंदर इसी भावना जागृत हो जाती है। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर बेनी प्रसाद चंचोरिया, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा समय इस समय मंदिर में दे रहे हैं। IBC 24 के लिए मैं अभिषेक सिंह, छतरपुर से।